विनिमय बिल वाला जो अपने चैप्टर चल रहा है उसमें मैंने आपको बताया था कि जब स्वीकारकर्ता के द्वारा बिल लेकर के लेखक को लौटा दिया जाता है, ड्रावर के पास जब बिल वापस आ जाता है तो उस बिल को यदि अपने पास ही रखता है तो हम क्या एंट्री करते हैं। यदि उस बिल को समय से पहले बैंक से भुना लेता है यानी कि बैंक से राशि प्राप्त कर लेता है जिसको हम बोलते हैं डिस्काउंटिंग ऑफ बिल, तो हम एंट्री क्या करते हैं। और यदि बिल का लेखक उस बिल का बेचान कर देता है यानी कि दूसरे व्यक्ति को बिल का हस्तांतरण कर देता है, उसकी हम एंट्री क्या करते हैं। और जिस व्यक्ति को बेचान किया जाता है वो एंट्री क्या करता है, इसके बारे में हमने पढ़ लिया था। आज मैं आपको बता रहा हूँ बिल्स फॉर कलेक्शन यानी कि बिल को संग्रह हेतु बैंक में भेजना। इसमें क्या है, जब बिल का लेखक स्वीकारकर्ता के ऊपर बिल लिखता है और स्वीकारकर्ता उस बिल को बिल पर सिग्नेचर करके उस बिल को वापस लौटा देता है, तो चूंकि बिल का जो समय है वो ज़्यादा होता है तो बिल का लेखक उस बिल को अपने पास न रख करके बैंक में जमा करा देता है बिल की ड्यू डेट तक। यानी कि उसमें क्या है, जब चेक की तरह जैसे हमारे पास कोई चेक आता है और उस चेक को हम बैंक में जमा करा देते हैं तो चेक की जो तारीख है उस तारीख पर बैंक क्या करता है, उस चेक का पैसा प्राप्त करके हमारे खाते में बैंक जमा कर देता है। तो ठीक यही चीज इसमें होती है। इसमें बिल का लेखक जब बिल को बैंक में जमा करा देता है तो इसको हम कहते हैं बिल को संग्रह हेतु बैंक में भेजना। तो बिल की जो ड्यू डेट है, महीने 2 महीने 3 महीने बाद में जो भी उसकी तारीख आ रही है, उस तारीख को बैंक क्या करता है, उस बिल का पैसा स्वीकारकर्ता से प्राप्त करके यानी कि एक्सेप्टर से प्राप्त करके ड्रावर के खाते में जमा कर देता है। और ड्रावर के खाते में जब जमा कर देता है तो इसकी सूचना है वो ड्रावर को भिजवा देता है। तो फिर ड्रावर अपनी पुस्तकों में एंट्री करता है। तो सबसे पहले जब ड्रावर यानी कि बिल का लेखक उस बिल को बैंक में संग्रह के लिए भेज देता है यानी कि बैंक में उस बिल को जमा करा देता है, तो वो अपनी पुस्तकों में क्या एंट्री करता है। ये किसकी पुस्तकों में हो रही है, ड्रावर की पुस्तकों में। तो आप लिखे ना, इन दी बुक्स ऑफ ड्रावर, ड्रावर की पुस्तकों में। तो ड्रावर जैसे ही उस बिल को बैंक में भेजेगा जमा कराने के लिए, वो एंट्री करेगा बिल्स और कलेक्शन अकाउंट डीआर टू बीआर। बिल के संग्रह के लिए भेजने की एंट्री है। जब बिल को बैंक में संग्रह के लिए भेजा जाता है उस समय पर एंट्री होगी बिल्स फॉर कलेक्शन अकाउंट डीआर टू बीआर। ठीक है। अब बिल की जो ड्यू डेट है, जो तारीख है, उस तारीख पर बैंक क्या करेगा, एक्सेप्टर से पैसा प्राप्त करके ड्रावर के खाते में जमा कर देगा। और जैसे ही बैंक को पैसा प्राप्त हो जाता है, बैंक क्या करेगा, इसकी सूचना ड्रावर को भिजवा देगा। और चूंकि बैंक ये सेवा दे रहा है, इस सेवा के बदले या इस सर्विस के बदले कुछ शुल्क लेता है जिसको हम कहते हैं बैंक चार्जेज। तो बैंक अपना कुछ शुल्क है वो काट लेता है। तो बैंक से जैसे ही सूचना प्राप्त होगी बिल के संग्रह की कि बिल की राशि बैंक को प्राप्त हो गई है, तो ड्रावर अपनी पुस्तकों में ये एंट्री करेगा बैंक अकाउंट डीआर, बैंक चार्जेज अकाउंट डीआर टू बिल्स फॉर कलेक्शन। बिल कितने जो भेजा गया था उसका मूल्य कितना था और बैंक के द्वारा कितना शुल्क काटा गया, उतनी राशि से बैंक चार्जेज को डेबिट कर देंगे और उसके खाते में कितना पैसा जमा हुआ काटने के बाद उतनी राशि से बैंक को डेबिट कर देंगे। तो ये ड्रावर अपनी पुस्तकों में 2 एंट्री करेगा, पहले बिल को संग्रह के लिए भेजने की और फिर संग्रह की सूचना बैंक से प्राप्त होने पर। लेकिन जो एक्सेप्टर होता है वो अपनी पुस्तकों में इसकी कोई एंट्री नहीं करेगा, वो केवल बिल का भुगतान करेगा। तो बिल के भुगतान करने की वही एंट्री करेगा जो हम अब तक करते हैं। वो बिल का भुगतान करेगा तो भुगतान करने की एंट्री वो क्या करेगा, बीपी अकाउंट डीआर टू कैश या बैंक। बस उसको वही एंट्री करनी जो हमने पहले भी की थी। यानी कि ये एंट्री, दोनों एंट्रियां हैं वो केवल ड्रावर करेगा अपनी पुस्तकों में। ठीक है। तो मैं एक छोटा सा इसका एक उदाहरण दे रहा हूँ जिसमें हमारे को एंट्री करनी। एक छोटा सा इलस्ट्रेशन है, इसमें दे रखा है कि 15 मई 2016 को वाशु ने सतीश को 10,000 रुपये का उधार माल बेचा। ठीक है। तो इसमें माल का विक्रेता कौन है, वाशु, और क्रेता कौन है, सतीश। और इसके लिए सतीश पर 3 माह का बिल लिखा जिसे सतीश ने स्वीकार कर लौटा दिया। तो एक्सेप्टर इसमें सतीश हो गया,
वासु ने इस बिल को संग्रह हेतु बैंक में जब भेज दिया, इस बिल को इस सतीश ने क्या, वासु ने अपने पास नहीं रखा बल्कि इस बिल को बैंक में संग्रह के लिए भेज दिया। और बैंक में संग्रह के लिए भेजने पर क्या एंट्री करते मैंने बताई थी, और देय तिथि पर सतीश ने बिल का भुगतान कर दिया 3 महीने के बाद में जो तारीख आई, और बैंक ने 100 रुपए शुल्क काट करके शेष राशि उसके खाते में जमा कर दी। यानी कि बैंक से सूचना प्राप्त हुई कि बैंक ने 100 रुपए शुल्क के काट दिए, उसके खाते में राशि जमा कर दी। तो सबसे पहले ड्रावर अपनी पुस्तकों में एंट्री करेगा। तो ड्रावर कौन है इसमें, वासु। तो लिखेंगे हम इन दी बुक्स ऑफ वासु। तो वासु ने सबसे पहले तो माल बेचा है 15 मई को। तो 15 मई 2016 कितने का माल बेचा है, 10,000 का। किसको बेचा है, सतीश को। तो पाने वाला इसमें कौन है, सतीश। तो ये एंट्री कर देगा सतीश अकाउंट DR टू सेल्स अकाउंट। माल के विक्रय करने की, पाने वाला सतीश है और जो वस्तु जाती है उसे क्रेडिट करो, ठीक है। और नरेशन आपके हो जाएगा गुड्स सोल्ड टू सतीश, ठीक है। माल इसमें बेचा गया था 10,000 रुपये का। तो ये 10,000 रुपये से हम एंट्री करें। ये तो हो गई एंट्री, ठीक है। माल का विक्रय करने के बाद में इसने सतीश के ऊपर बिल लिखा और सतीश ने बिल स्वीकार करके लौटा दिया। तो इसमें कुछ नहीं देखा, तो ये माना जाएगा कि जो बिल है वो 15 मई को ही प्राप्त हो गया। तो इसकी तारीख है वो हम 15 मई को ही कर देंगे। 15 मई को जैसे इसके पास बिल आएगा तो बिल इसके लिए क्या कहलाएगा, BR। ये अपनी पुस्तकों में क्या एंट्री करेगा, बिल आने पर BR अकाउंट DR टू एक्सेप्टर। और एक्सेप्टर कौन है इसमें, सतीश। तो BR अकाउंट DR टू सतीश कितने का, 10,000 रुपये से। ये 10,000 रुपये से बिल प्राप्त करने पर एंट्री कर देगा बिल रिसीव, यानी कि बिल प्राप्त किया। तो सबसे पहले इसने माल बेचा तो माल के बेचने की एंट्री कर देगा। माल का विक्रय करने के बाद में सतीश के ऊपर बिल लिखा, सतीश ने बिल स्वीकार करके लौटा दिया। जैसे बिल आएगा ये एंट्री करेगा BR अकाउंट DR टू सतीश, ठीक है। अब इसके बाद इन दोनों के बाद में अब इसने क्या किया, इस बिल को इसने बैंक में संग्रह के लिए भेज दिया। तो जब इस बिल को ये बैंक में संग्रह के लिए भेजेगा तो क्या एंट्री होगी वो देखिए। वासु जब इस बिल को बैंक में संग्रह के लिए भेजेगा तो सूचना नहीं देगी, तो हम ये मान लेंगे कि 15 मई को उसी दिन भेज दिया। तो बिल को जब बैंक में संग्रह के लिए भेजा जाता है, तो मैंने एंट्री बताई थी, उसकी हम एंट्री है वो क्या करते हैं, बिल्स फॉर कलेक्शन अकाउंट DR टू BR। बिल्स फॉर कलेक्शन अकाउंट DR टू BR। बिल सेंड टू बैंक। बिल बैंक भेजा गया। यहाँ हम पूरा लिखना चाहते हैं, ऐसे भी लिख सकते हैं बिल सेंड फॉर कलेक्शन। तो बिल को संग्रह के लिए जब भेजा जाता है तो ये अपनी पुस्तकों में एंट्री करेगा बिल्स फॉर कलेक्शन अकाउंट DR टू BR। तो बिल का अमाउंट 10,000 है, तो ये 10,000 से हम एंट्री कर देंगे, ठीक है। ये बिल के भेजने की, संग्रह के लिए भेजने की एंट्री कर देंगे। तो इसके बाद में जब बिल की जब ड्यू डेट आई तो एक्सेप्टर कौन था, सतीश। सतीश ने बैंक में पैसा जमा करा दिया। तो बैंक ने सूचना भेजी, उसके अनुसार बैंक ने कितना पैसा शुल्क का काट लिया, 100 रुपये। जब बैंक से सूचना प्राप्त होगी कि बैंक ने पैसा जमा करा दिया और बैंक के द्वारा शुल्क काटा गया है, तो फिर एंट्री क्या करेंगे, तो ये क्या करेंगे, बिल की उसकी जो ड्यू डेट है, तो 3 महीने कब होते हैं आपके, 15 अगस्त, और 3 दिन और जोड़ देंगे आपके, कितना हो जाएगा, 18 अगस्त 2016। 18 अगस्त 2016 को जब बैंक से संग्रह की सूचना प्राप्त होगी तो एंट्री है वो क्या करेंगे, बैंक अकाउंट DR, बैंक चार्जेज अकाउंट DR टू बिल्स फॉर कलेक्शन। जब बैंक से सूचना प्राप्त हो जाएगी बिल के संग्रह की, तो ड्रावर अपनी पुस्तकों में एंट्री करेगा। ड्रावर कौन है, वासु। बैंक अकाउंट DR, बैंक चार्जेज अकाउंट DR टू बिल्स फॉर कलेक्शन। तो बिल्स फॉर कलेक्शन बिल कितने का भेजा गया था संग्रह के लिए, 10,000 का, और बैंक चार्जेज है वो कितना काटा गया, 100 रुपये। तो इसका मतलब उसके खाते में है वो कितना पैसा जमा हुआ, 9,900 रुपये से। तो ये एंट्री कर लेगा।
इस प्रकार से जो ड्रावर है वासु अपनी पुस्तकों में 4 एंट्री करेगा। पहले माल के विक्रय करने की एंट्री, फिर बिल के प्राप्त होने की एंट्री, फिर बिल को बैंक में संग्रह के लिए भेजने की एंट्री, और फिर बैंक से संग्रह की सूचना प्राप्त होने की एंट्री। तो ये तो होगी ड्रावर की पुस्तकों। अब एक्सेप्टर अपनी पुस्तकों में एंट्री करेगा। तो हमने जो ड्रावर था वासु, उसकी पुस्तकों में हमने एंट्री की, और वासु की पुस्तकों में हमने कितनी एंट्री की? 4 एंट्री कौन सी? पहले माल के विक्रय करने की एंट्री, फिर बिल जब उसके पास आया तो उसकी एंट्री, फिर उसने उस बिल को बैंक में संग्रह के लिए भेजा, उसकी एंट्री, और उसके बाद में जब बैंक में पैसा जमा हो जाता है तो संग्रह की सूचना प्राप्त हुई उस समय उसकी एंट्री। ठीक है, तो चारों एंट्री हमने कर दी। अब जो सतीश है इसमें एक्सेप्टर, वो अपनी पुस्तकों में एंट्री करेगा। सतीश अपनी पुस्तकों में एंट्री क्या करेगा? सबसे पहले इसने 2016 और कितनी थी आपके 15 मई 2016 को इसने माल खरीदा। तो पहले माल के खरीदने की एंट्री, माल के खरीदने की एंट्री है, ये क्या करेगा आपके परचेज अकाउंट DR टू वासु। माल खरीदा इसने कितने का? 10,000 रुपए का। तो 10,000 रुपए से हम ये एंट्री कर देंगे परचेज अकाउंट DR टू वासु। नरेशन आपके क्या हो जाएगा? गुड्स परचेज्ड फ्रॉम वासु। ये माल के खरीदने की एंट्री कर देगा। ठीक है, तो माल के खरीदने की एंट्री परचेज अकाउंट DR टू वासु, ये एंट्री कर दी। अब इसके बाद में माल खरीदने के बाद में वासु ने सतीश के ऊपर बिल लिखा, और सतीश ने उस बिल को स्वीकार कर लिया। स्वीकार करने का मतलब है उसने उस बिल पर अपने सिग्नेचर कर दिए। सिग्नेचर करते ये मान लिया जाता है कि उसने बिल को स्वीकार कर लिया है। तो सतीश के लिए ये बिल क्या कहलाता है? BP। वासु के लिए बिल है वो BR कहलाता है, और सतीश के लिए बिल कहलाता है BP। तो ये क्या करेगा? उस बिल को स्वीकार करके इसको बिल लौटाएगा। किसको लौटाएगा? वासु को। जब ये वासु को जब बिल लौटाएगा स्वीकार करके, तो ये एंट्री क्या करेगा? ये एंट्री करेगा ड्रावर अकाउंट DR टू BP। तो ड्रावर इसमें कौन है? वासु। तो एंट्री कर देंगे वासु अकाउंट DR टू BP। बिल कितने का स्वीकार किया गया? 10,000 रुपए का, क्योंकि जितने का माल खरीदा गया था उतने का ही बिल स्वीकार किया गया है। तो बिल के स्वीकार करने की ये एंट्री करेगा। स्वीकार करके जैसे लौटाएगा ये एंट्री कर देगा वासु अकाउंट DR टू BP। तो और इसमें हम लिख देंगे नरेशन में बिल एक्सेप्टेड, यानी कि बिल स्वीकार किया गया। ठीक है, ये हो जाएगी आपकी दूसरी एंट्री। अब बिल स्वीकार करके इसने बिल को लौटा दिया। अब इसके बाद में उस सतीश ने उसने क्या किया था? इस बिल को बैंक में संग्रह के लिए भेज दिया। संग्रह के लिए भेज दिया तो वासु ने तो एंट्री क्या की थी? बिल्स फॉर कलेक्शन अकाउंट DR टू BR। लेकिन सतीश इसकी कोई एंट्री नहीं करेगा। संग्रह के लिए भेजने की एंट्री है वो केवल ड्रावर करेगा अपनी पुस्तकों में। एक्सेप्टर इसकी कोई एंट्री नहीं करेगा। इसको क्या करना है? सतीश को केवल बिल की ड्यू डेट पर बिल का भुगतान करना है। तो ये जब बिल का भुगतान जब ड्यू डेट पर करेगा तो क्या एंट्री करेगा? सतीश ने अपनी पुस्तकों में 2 एंट्री की। पहले सबसे पहले उसने माल खरीदा, तो माल के खरीदने की एंट्री परचेज अकाउंट DR टू वासु। उसके बाद में जब उसके ऊपर बिल लिखा गया तो उसने उस बिल को स्वीकार करके वासु को लौटा दिया। तो बिल के स्वीकार करने की एंट्री वो क्या करेगा? वासु अकाउंट DR टू BP। ठीक है, अब वासु ने बिल को संग्रह के लिए भेजा था, ये इसकी एंट्री नहीं करेगा। ये क्या करेगा? बिल की जो ड्यू डेट है उस पर बिल का भुगतान करेगा। बिल का जो भुगतान, तो जो ड्यू डेट है वो कौन सी हो रही है? 15 मई है। इसमें 3 महीने जोड़ देते हैं तो कितना आता है आपके? 15 अगस्त। 3 दिन हम और जोड़ देंगे इसमें, तो आपके कितना आ रहा है? 18 अगस्त। तो ये 18 अगस्त को बिल का भुगतान कर देगा। 18 अगस्त 2016 को जब ये बिल का भुगतान करेगा तो ये एंट्री क्या करेगा? BP अकाउंट DR। क्योंकि इसको पैसा बैंक में जमा कराना है तो कैश की जगह कैश भी लिख सकते हैं या बैंक भी लिख सकते हैं। तो आप ऐसे लिख सकते हैं टू बैंक। ये चेक से पेमेंट कर सकता है, बैंक या कैश दोनों हम शब्दों का इस्तेमाल कर सकते हैं।
तो जब ये बिल का भुगतान कर देगा तो ये एंट्री क्या करेगा, बीपी अकाउंट या टू बैंक या कैश। वो बिल का पेमेंट है वो कितना भुगतान करने की एंट्री कर देगा, बीपी अकाउंट या टू बैंक। ये बिल का भुगतान 10,000 रुपए का करेगा। बैंक ने जो शुल्क काटा नहीं है उसको केवल 10,000 रुपए का भुगतान करना है। वो बैंक शुल्क काटता है वो उसकी एंट्री केवल वाशू करेगा। ठीक है, तो इस प्रकार से एक्सेप्टर कोड है इसमें सतीश अपनी पुस्तकों में 3 ही एंट्री करेगा, माल की खरीदने की एंट्री, बिल के स्वीकार करने की एंट्री और बिल का भुगतान करने की एंट्री। ठीक है, ये मैंने आपको ये इलस्ट्रेशन बताया था और इसमें मैंने आपको टॉपिक बताया था बिल को संग्रह हेतु बैंक में भेजना, बिल्स फॉर ट्रांसफर। तो इस इलस्ट्रेशन को एक बार आप फिर से रिपीट कर लें।